हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। इस वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 की विषय अंग्रेजी में लेसन 8 जिसका नाम है द मून, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, द पोएट ऑफ द पोयम द मून इज। द मून कविता के कवि कौन है? जेन टेलर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेलेन स्टीनर राइस या फिर R.L. स्टीवेंसन। तो इसका राइट आंसर होगा R.L. स्टीवेंसन। क्वेश्चन नंबर 2, एन एलिफेंट हाथी, बार्क्स भौंकता है, रोवर्स दहाड़ता है, ब्रेस रेंकता है या फिर ट्रम्पेट्स चिंगाड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रम्पेट्स चिंगाड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू सी दिस शेप ऑफ द मून व्हाट विल यू कॉल इट। जब तुम चंद्रमा की इस तरह की आकृति देखते हो तो तुम उसे क्या बुलाते हो? न्यू मून, अमावस्या, फुल मून, पूर्णिमा, क्रिसेंट मून या फिर क्वार्टर मून। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिसेंट मून। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हर्बोर क्वेस। इसका मतलब होता है सड़कों पर, खेतों में और बंदरगाहों के घाटों पर। यह कविता की एक लाइन है जिसमें हर्बोर की करेक्ट स्पेलिंग बताना था। क्वेश्चन नंबर 5, द राइमिंग वर्ड फॉर वॉल इज। बॉल, टॉल, हॉल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। बॉल, हॉल और टॉल तीनों वर्ड वॉल के राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस। इसका मतलब होता है घर के दरवाजे पर हाँफता हुआ कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 7, द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्विकिंग माउस। स्क्वेलिंग का मतलब होता है जोर से म्याऊ म्याऊ करना और स्क्विकिंग का मतलब होता है जोर जोर से चूँ चूँ करना। जोर जोर से म्याऊ म्याऊ करती बिल्ली और चूँ चूँ करता चूहा। क्वेश्चन नंबर 8, टिल अप इन द मॉर्निंग द सन सेल अराइज। इसका मतलब होगा जब तक सुबह नहीं होती तब तक सूरज नहीं उगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द राइमिंग वर्ड फॉर डे इज वे। यहाँ पर डे का राइमिंग वर्ड पूछा गया है तो हो जाएगा वे। डे यानी दिन और वे यानी रास्ता। क्वेश्चन नंबर 10, एंटोनिम ऑफ मॉर्निंग इज। मॉर्निंग का एंटोनिम हो जाएगा इवनिंग। मॉर्निंग यानी सुबह, इवनिंग यानी शाम और डे का एंटोनिम हो जाएगा नाइट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द साउंड्स मेड बाय द कैट एंड माउस फ्रॉम द पोयम। इस कविता के अनुसार चूहे और बिल्ली की आवाज़ किस तरह की है? द कैट स्क्विल्स एंड द माउस स्क्विक्स। इस कविता के अनुसार बिल्ली म्याऊ करती है और चूहा चूँ चूँ करता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द मून शाइन। चंद्रमा कहाँ चमकता है? द मून शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हर्बोर क्वेस। चंद्रमा की चांदनी बगीचे की दीवार पर बैठे चोरों पर, सड़कों पर, खेतों पर और बंदरगाह के घाटों पर चमकती है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम द मून। द मून कविता से दिए गए वर्ड्स के राइमिंग वर्ड बताओ। पहला वर्ड है सून। सून का राइमिंग वर्ड होगा मून और बून। सून का मतलब होता है जल्दी, मून आने चंद्रमा और बून आने वरदान। अगला वर्ड है फेट। फेट आने मोटा। फेट का राइमिंग वर्ड होगा बेट। बेट आने बल्ला और कैट। कैट आने बिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14, पिक द ओड वर्ड एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। असमान शब्द छाटो और दिए गए बॉक्स में लिखो। सन, स्टार्स, ट्रीज, मून। यहाँ पर सन, स्टार्स और मून ये तीनों सेलेस्टियल बॉडी हो जाएंगी, आकाशीय पिंड हो जाएंगे और ट्रीज पृथ्वी पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रीज। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 to 2 sentences। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द माउस डूइंग। चूहा क्या कर रहा है? द माउस इज स्क्विकिंग। चूहा चूँ चूँ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16,
राइट द नेम्स ऑफ द 4 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोयम द मून। द मून कविता में दर्शाए गए किन्हीं 4 शब्दों को बताए। माउस, कैट, डॉग एंड बेट आर द 4 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोयम। द मून कविता में दर्शाए गए 4 एनिमल्स के नाम है माउस, कैट, डॉग एंड बेट। क्वेश्चन नंबर 17, हैव यू सीन द सनराइज एंड द सनसेट, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन बोथ। क्या तुमने सूर्योदय और सूर्यास्त देखा है, इन दोनों चीज़ों में तुम्हें क्या अंतर देखने में आया। इसका आंसर होगा यस, आई हैव सीन बोथ द सनराइज एंड द सनसेट। हाँ, मैंने दोनों चीज़ें सूर्योदय और सूर्यास्त देखे हैं। सनराइज गिव्स अ फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, होप एंड अ न्यू बिगनिंग। सूर्योदय हमें ताजगी महसूस कराता है, यह एक नई शुरुआत और आशा की किरण लेकर आता है। सनसेट गिव्स अ फीलिंग ऑफ रेस्ट, पीस एंड द एंड ऑफ द डे। सूर्यास्त हमें आराम, शांति और दिन की समाप्ति महसूस कराता है। क्वेश्चन नंबर 18, गिव वन वर्ड फॉर। दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, गिव आउट अ ब्राइट लाइट। तेज प्रकाश का फैलना, इसके लिए वन वर्ड होगा साइन, चमकना। क्वेश्चन नंबर 2, नॉट एट होम और एट वंस प्लेस, घर पर या किसी स्थान पर उपस्थित नहीं होना, तो इसके लिए वन वर्ड होगा अब्सेंट, अनुपस्थित होना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, यू हैव रिसेंटली गॉन टू योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय बस। तुम अभी हाल ही में अपने दादाजी के घर बस से गए थे। इट वॉज अ नाइट जर्नी, यह एक रात्रिकालीन यात्रा थी। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस, तो इस यात्रा के ऊपर तुम्हारे अनुभवों को एक पैराग्राफ में लिखना है। लास्ट वीक आई वेंट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय बस। पिछले सप्ताह मैं अपने दादाजी के घर बस से गया था। इट वॉज अ नाइट जर्नी एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, यह एक रात्रिकालीन यात्रा थी और मैं काफ़ी उत्सुक था। द बस स्टार्टेड इन द इवनिंग एंड द कूल ब्रीज मेड बाय द जर्नी प्लेजेंट। बस शाम के समय रवाना हुई और रास्ते में आए कूल ब्रिज को देखने में बड़ा मज़ा आया। आई कुड सी लाइट्स शाइनिंग ऑन द रोड साइड एंड पीपल मूविंग अराउंड इन टाउन्स। शहर के अंदर रास्ते के किनारे चलते लोग और चमकते हुई लाइट काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती थी। द रोड्स वर क्वाइट एंड पीसफुल, रोड पर काफ़ी सन्नाटा और शांति थी। आई लिसन्ड टू म्यूजिक एंड ऑल्सो लुक्ड एट द स्टार्स थ्रू द विंडो। इस दौरान मैंने म्यूजिक सुना और खिड़की के बाहर से चंद्रमा को भी देखा। आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटों बाद, आई फेल्ट स्लीपी एंड टुक अ शॉर्ट नैप। इसके बाद मुझे नींद आने लगी और एक झपकी आ गई थी। इन द मॉर्निंग द बस रीच्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स टाउन। सुबह सुबह बस मेरे दादाजी के शहर पहुंच गई थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट देम, मैं उनको मिलने के लिए काफ़ी खुश था। एंड आई रियली एंजॉयड माई नाइट जर्नी बाय बस, और मैंने बस द्वारा तय की हुई रात्रिकालीन यात्रा को काफ़ी इंजॉय किया। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ द मून डिस्क्राइब्ड इन द अबव पोएम। ये जो कविता दी हुई है इसमें मून को किस तरह से वर्णित किया गया है। द मून इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्फेयर बिग एंड वाइट दैट लव्स टू रिफ्लेक्ट द सन्स ब्राइट लाइट। इस कविता में चांद को एक बड़ा और सफ़ेद गोला बताया गया है जो सूरज की तेज रोशनी को प्रतिबिंबित करना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डज द मून गो ऑन इट्स जर्नी। चांद अपनी यात्रा पर कब निकलता है। द मून गोज ऑन इट्स जर्नी एवरी 28th डे। तो चांद अपनी यात्रा पर हर 28 दिनों में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच गेम डज द मून प्ले। चंद्रमा कौन सा गेम खेल रहा है। द मून प्लेज हाइड एंड सीक गेम। चंद्रमा हाइड और सीक गेम खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव पोएम एंड राइट। इस कविता में आए हुए राइमिंग वर्ड्स को लिखिए। द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम आर वाइट लाइट, डे, प्ले, न्यू, यू।
इस कविता में राइमिंग वर्ड से कौन कौन से आए हैं? वाइट, लाइट, डे, प्ले और न्यू, यू। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द होमोफोन ऑफ राइट। यहाँ पर राइट का होमोफोन वर्ड बताना है। RIGHT राइट आने होता है सही या सीधा, इसका होमोफोन वर्ड हो जाएगा WRITE राइट। राइट मीन्स लिखना, तो होमोफोन ऑफ राइट इज राइट। यहाँ पर लेसन 8 द मून के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।